हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने वो रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस पढ़ लिया था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्दर फिर और टॉपिक करेंगे इस पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखो, ए लाइट कमिंग फ्रॉम एयर on a reflecting glass surface of radius of curvature of 30 centimeter and refractive index 1.6 on what position image will be formed if light source is at 25 सेंटीमीटर। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए लाइट कमिंग फ्रॉम एयर से आ रही है, इसका मीनिंग इसका कहाँ से आ रही है, रेयर टू डेंसर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्लास का कितना दे रखा है 1.6, तो एयर का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं दे रखी कि कनकेव है कन्वेक्स है, तो हम क्या मान के चलेंगे, जो हमने डेरिवेशन किया था ना कन्वेक्स मानते हुए वही मान के चलेंगे। ठीक है ना, कुछ भी गिवन नहीं है, बस वो स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक है, आंसर देखो इसका। आंसर में सबसे पहले क्या लेते हैं, अब क्या क्या गिवन है वो देखो, इसमें गिवन क्या क्या वो देखो। सबसे पहले दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.6, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्लास कितना r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, किसका प्लस का, किसका लेंगे प्लस का लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे प्लस का, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन मान रहे हैं। कौन सा सरफेस, कौन सा है ये वाला सरफेस। ठीक है ना, ये वाला सरफेस है तो कौन सा, ये कन्वेक्स टाइप का है, तो ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, और u हमेशा कहाँ पे होता है माइनस में होता है, तो u की वैल्यू हमेशा ही माइनस आएगी। और फाइंड क्या करना है हमें, v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा ये पता करना है। फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा ये एक बार हटा देते हैं और इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका आंसर, आंसर देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n2 माइनस n1 अपॉन में r इक्वल्स टू n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u। ठीक है, n2 कितना दे रखा है 1.6, n1 कितना दे रखा है 1। ठीक है, r कितना दे रखा है प्लस का 30 इक्वल्स टू n2 कितना है 1.6, v यानी पोजीशन ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, माइनस n1 कितना दे रखा है 1 अपॉन में u कितना दे रखा है माइनस का 25, तो माइनस का 25 रखेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये सेंटीमीटर में r, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, u तो v भी किस में आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। यदि हम पहले इसको मीटर में चेंज कर दें, इसको मीटर में चेंज कर दें, तो ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम पहले इसको सेंटीमीटर में छोड़ देते हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये कितना बचेगा 0.6 अपॉन में 30,
इक्वल्स टू 1.6 अपॉन में v और प्लस में 1 अपॉन में 25। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 6 से कट करोगे कितना आ जाएगा, ये 50, 1/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/50। तो ये आ जाएगा 1/50, 1/50 और ये 1/25 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1/25 इक्वल्स टू v कितना आ जाएगा, 1.6 अपॉन में v आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.6 अपॉन में v आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 50 आएगा तो ये आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 2, 1.6 अपॉन में v। ये कितना बचेगा, माइनस का 1 अपॉन में 50 इक्वल्स टू 1.6 अपॉन में v। जब v को ऊपर ले जाएंगे तो ये 50 भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा, एक सेकंड, तो कितना आ जाएगा, देखो v ऊपर चला जाएगा तो 1.6 कहाँ आ जाएगा, 1.6 नीचे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा, -50 इंटू में 1.6, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई इसका थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1.6 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को 5 से करें कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो किसका आ जाएगा, माइनस का 85 सेंटीमीटर। और माइनस का 85 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ कि ये इमेज कहाँ पे बनेगी, लेफ्ट साइड। जिस साइड ऑब्जेक्ट बना उसी साइड क्या बनेगी, इमेज। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन देख लेते हैं। देखो हमने डायग्राम बनाया था, उसमें तो इमेज बनी थी राइट साइड, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड बन सकती है कहीं पे भी। 6 कंडीशन होती है कन्वेक्स में, कौन कौन सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में, ऑन द सी, ठीक है। फोर्थ कौन सी है, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ है ऑन एट फोकस, और लास्ट वाली कौन सी है, फोकस और सेंटर, फोकस और पोल के बीच में या ऑप्टिक सेंटर के बीच में। अब देखो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है इसमें, यू कहाँ पे गया, ये रहा 25, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ पे दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दे रखा है 30, ठीक है। और वैसे तो ये कंडीशन काम करेगी नहीं इसमें, ठीक है ना। जो भी आंसर आया वैसे लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह उस साइड है, ठीक है। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड के लिए देख लेते हैं इसका कोई आंसर में कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी। n2 1.6, ये आ गया 1, और n2 जैसा है वैसा लिख देंगे। n2 आ जाएगा 1.6 माइनस 1 अपॉन में 25, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा 0.6, और ये इस साइड जाएगा तो हाँ आंसर माइनस का ही आएगा, ठीक है। माइनस का 85 सेंटीमीटर। जो भी आंसर आए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ऑन व्हाट पोजीशन ए या एन ऑब्जेक्ट should be placed in front of a spherical surface of radius of curvature 40 centimeter of refractive index 1.5, so that its image is formed at 60 सेंटीमीटर। देखो भी इसका आंसर कैसे करेंगे, ये देखो पहले क्या कहा है,
इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा था, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा था। अब की बार इसने क्या किया कि इमेज का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है और पूछ किसका रहा है, ऑब्जेक्ट का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए। किस में आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए। ठीक है, देखो तो आंसर देखो इसका, गिवन क्या क्या है, n1 एयर, कुछ नहीं दे रखा है एयर, n2 1.5, u फाइंड करना, v कितना दे रखा है, v दे रखा है 60 दे रखा, हाँ 60। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो प्लस का मान लेंगे, प्लस का 60 सेंटीमीटर। और r कितना दे रखा है, r दे रखा है इसका 40 सेंटीमीटर, तो r भी किसका आ जाएगा, प्लस का 40 सेंटीमीटर। देखो भाई, n2 माइनस n1 अपॉन में r इक्वल्स टू n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u। ठीक है ना। अब ये सिंगल सरफेस है, इसमें लेंस वाले ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, लेंस वाला ऐसा यूज नहीं करेंगे कि इसमें कन्वेक्स कनकेव की तरह u माइनस रख दे प्लस रख दे कौन सी पोजीशन है। ठीक है ना, वो यूज नहीं करेंगे। उसमें तो ऐसा होता है कि कन्वेक्स लेंस डबल, अब ये सिंगल सरफेस है, ऐसी एक सरफेस और बन जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेंस के लिए कितनी सरफेस होना जरूरी है, 2 सरफेस। ठीक है ना, ये ओनली सिंगल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये n2 कितना 1.5, n1 है 1 और ये कितना है 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू n2 1.5 अपॉन में v कितना दे रखा है, प्लस का 60 और माइनस में n1 कितना दे रखा है 1 अपॉन में u। ठीक है, अब ये कितना बचेगा 0.5 अपॉन में 0.5 अपॉन में 40 इक्वल्स टू, ये कितने टाइम चला जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 40 और माइनस में 1 अपॉन में u। अब ये माइनस 1 अपॉन u इस साइड ले आओ तो प्लस का 1 अपॉन u हो जाएगा 1 अपॉन 40 और ये कितना हो जाएगा माइनस 0.5 अपॉन में 40। एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 1 माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 0.5 अपॉन में 40। तो 1 अपॉन यू इक्वल्स टू बचेगा 0.5 अपॉन में 40। पॉइंट हटाओगे तो एक 0 और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 80। तो u कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, किसका, माइनस का लिखेंगे। माइनस का मीनिंग इसको हमेशा कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, तो ये हालांकि आंसर इसका प्लस का है लेकिन हम इसको यूज करते टाइम क्या लिखेंगे, माइनस ही लिखेंगे। ठीक है ना, कहाँ पे लिखेंगे, माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो कि ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा कोई कंडीशन होगा ही नहीं जिसपे इमेज को 80 सेंटीमीटर माइनस का रख दे और प्लस का ऑब्जेक्ट को माइनस का 80 सेंटीमीटर रख दें और इमेज प्लस का 60 सेंटीमीटर आ जाए। ऐसा हो ही नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो आंसर में क्या लगा के छोड़ देंगे, माइनस का। ठीक है ना, हमने कैलकुलेशन कर ली एकदम से यार, इसका मीनिंग ये क्वेश्चन ही ऐसा हो सकता है भी, क्वेश्चन में देखो ये प्लस का रहा है, इसका मीनिंग या तो इसको प्लस में रखो या तो प्लस में रखो, या प्लस में नहीं रख पा रहे तो इसका मीनिंग ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसका मीनिंग ये कंडीशन ही पॉसिबल है नहीं है। हमारा काम था आंसर निकालना, हमने आंसर एकदम करेक्ट निकाल दिया, एकदम अच्छे से क्या यूज कर लिया हमने, कन्वेंशन वगैरह सब यूज करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन जनरली ऐसा आता नहीं है कि आपको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि प्लस का लगाए माइनस लगाए। वो क्वेश्चन में ऐसे डाटा उनके क्या होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं। हमने तो एक नॉर्मली क्वेश्चन अप्लाई किया, फॉर्मेट किया और आंसर निकाल दिया। ठीक है ना, मैंने आपको सिखाया तरीका कैसे आंसर निकाल सकते हैं उसका यूज करके, किस न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो जब भी डाटा आएंगे ना तो एकदम ये परफेक्ट आएंगे डाटा, इसमें आंसर जो भी निकले एकदम परफेक्ट निकलेगा, कोई भी सोचने वाली बात उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देखो जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, या इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस।
कोई भी एक हेडिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब एक सरफेस का हमने पढ़ लिया, ऐसी दो सरफेस यूज करेंगे, दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। अब इससे पहले देखो लेंस के कितने टाइप हो सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला लेंस हो सकता है डबल कन्वेक्स। डबल कन्वेक्स कौन सा होगा, इसकी ये साइड भी कन्वेक्स है और ये साइड भी कन्वेक्स है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, डबल कन्वेक्स हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो सकता है, डबल कनकेव। डबल कनकेव, ये कनकेव साइड है, ये भी कनकेव साइड है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, कनकेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल कनकेव। ये भी कनकेव ये भी कनकेव, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, डबल कनकेव बन जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे प्लेनो कन्वेक्स। अब इसमें एक साइड क्या कर दो, कन्वेक्स कर दो, और एक साइड क्या कर दो, प्लेन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स बन जाएगा। और बना सकते हैं ऐसे प्लेनो कनकेव, तो ये क्या बन जाएगा, प्लेनो कनकेव में एक साइड कनकेव और एक साइड क्या कर देंगे, प्लेन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लेनो कनकेव बन जाएगा। और भी इसमें लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, जैसे फिफ्थ लिख सकते हैं हमें कन्वेक्स कनकेव। कन्वेक्स कनकेव, इसमें एक साइड क्या हो जाएगा, कन्वेक्स, और एक साइड क्या हो जाएगा, कनकेव, ठीक है। फिर लिख सकते हैं कन्वेक्स, देखो पहले उसी का नाम लिखेंगे, एक प्लेनो को छोड़ के, प्लेनो में तो क्या बाद में प्लेन है लेकिन नाम पहले लिख दिया, लेकिन इसके प्लेन के अलावा जो भी होते हैं ना, जैसे इसमें नाम लिखा कन्वेक्स और कनकेव, तो इसमें ये कन्वेक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। यानी जो नाम पहले लिखेंगे वो साइड पहले आएगी, जो नाम बाद में लिखेंगे वो बाद में आएगा। यदि हमने कनकेव कन्वेक्स लिख दिया ना, इसका मीनिंग क्या होगा, पहले कनकेव आएगा और बाद में कौन सा आएगा, कन्वेक्स आएगा, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा भाई। ये और ये थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा नाम में, ठीक है ना। लेंस वही है लेकिन थोड़ा नाम में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। नाम में तो वैसे तो कुछ नहीं है, सेम का सेम ही है, बस इसको थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके रख दोगे तो रोटेट करके रख दोगे तो ये हो जाएगा। नाम में थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं, और अब हम पढ़ते हैं ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। देखो भी लेंस मेकर फॉर्मूला में, लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या, हम एक लेंस से क्या करवाएंगे कि रिफ्रैक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो सेम वो का वही है, जैसे स्फेरिकल सरफेस का किया था ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक रेज बनेगी। अब देखो इसमें दो सरफेस है, सरफेस 1 और सरफेस 2। सरफेस 1 कौन सी है, कन्वेक्स, और सरफेस 2 कैसी है, कनकेव। इस साइड से कनकेव, इस साइड से कन्वेक्स। देखो ये रेज यहाँ से जा रही है तो पहले कौन सी सरफेस सामने आ रही है, कन्वेक्स, और रेज इसके अंदर जाके यहाँ से बाहर निकलेगी तो कौन सी सरफेस पहले आ रही है, कन्वेक्स, कनकेव। और यदि रेज इस साइड से आएगी तो ये कन्वेक्स हो जाएगा, इस साइड से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। अब देखो इस पहली सरफेस की वजह से इसका क्या बन गया कि इमेज बन गया, यहाँ पे इमेज क्या बन गया, I1। I1 का मीनिंग क्या है, एक इमेज बन गया। अब ये इमेज है ना, सरफेस 2 के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब ये इसकी तरह वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो इसका फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगा I, ठीक है ना। दो इमेज बनेंगी, एक इमेज तो बनेगा सरफेस फर्स्ट के कारण और दूसरा बनेगा सरफेस सेकंड के कारण, ठीक है ना। तो फर्स्ट का I1 बन गया, ये ही इमेज सेकंड के लिए बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो इस इमेज को हमें दो में डिवाइड कर लेते हैं। देखो एक सरफेस तो ये हो जाएगी, ये आगे तक ऐसे बढ़ती जाएगी ऐसे, ठीक है ना, ये सरफेस हो जाएगी आगे तक। ये ऑब्जेक्ट है O और इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे इस सरफेस के अंदर I1। देखो ये मिरर है रेरर N1, ये इसके अंदर है N2 और ये वापस क्या है, N1। ये N1 है लेकिन ये टोटल यहाँ तक ये पूरा जो डॉटेड डॉटेड शो कर रहा है आगे तक ये कौन सा है, N2 है। क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक सरफेस तो ये होगी जो हमने इससे पहले पढ़ा था ऐसा सेम का सेम। फिर एक सरफेस देखो कैसी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, एक सरफेस हो जाएगी ये वाली, ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है।
ये कौन सी सरफेस हो जाएगी, इस साइड से देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, ये कन्वेक्स सॉरी कनकेव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से इमेज बनेगा इसका I1 पे, कहाँ पे बनेगा, I1 पे। रेज जा रही है और इस सरफेस में अंदर एंटर कर गई, N2 में एंटर कर गई, N2 में एंटर कर गई ना, तो ये कौन सा N2 और ये कौन सा N1। अब रेज लास्ट में कहाँ पे आके रुकेगी, N1 में, यानी रेयर में इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, रेयर में इमेज बन जाएगा। लेकिन ये रेज कहाँ से आ रही है, N2 से आ रही है, कहाँ से आ रही है, N2 से। ऐसे मान लेते हैं कि ये रेज N2 से आ रही है, ठीक है, और ये इसका इमेज है I1, जो इसके लिए, इस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ से एक रेज चली और ये रेज यहाँ पे आके लास्ट में अपना एक इमेज बना देगी I, ठीक है ना। इमेज तो ये भी बनी है, लेकिन इसके लिए ये बिहेव करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, और इसकी तरह इसमें बिहेव करेगी ये एक इमेज की तरह, ठीक है। अब देखो पहले सरफेस फर्स्ट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं N2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1। अब देखो ये लेफ्ट साइड है, नहीं सॉरी राइट साइड है, तो ये R1 किसका हो जाएगा, प्लस का, और इसका R क्या है, लेफ्ट साइड है, तो इसका R क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये मान लेते हैं माइनस R2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो N2 माइनस N1 अपॉन में R1 प्लस का इक्वल्स टू N2 अपॉन में, अब N2 अपॉन में कौन आता था, V आता था, U आता था, V आता था, यानी इमेज आता था, और यहाँ पे इमेज क्या बनी है, I1। तो इसकी डिस्टेंस V माने या V1, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम V1, क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, ठीक है। किस साइड बन रही है, प्लस साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, N1 अपॉन में U, क्या आ जाएगा, N1 अपॉन में U आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, N1 अपॉन में U आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखो, यहाँ पे देखो N2 माइनस N1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस N2 माइनस N1 अपॉन में R। अब R देखो यहाँ पे किसका है, माइनस का, R किसका, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पे N2 की जगह, यहाँ N2 कौन सा था, डेंसर, और यहाँ पे N2 कौन सा लेते हैं, बाद वाला, यानी जिस साइड इमेज बना है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, N1 में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1। अब इमेज बनेगा तो लास्ट इसकी फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगी, V, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सॉरी ऑप्टिक सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी मानी जाएंगे, हमें V मान लेंगे, तो ये आ जाएगा V। फिर क्या आएगा, माइनस N1 की जगह कौन आएगा, N2, N1 की जगह कौन आएगा, N2, और इमेज की डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगी, इमेज यहाँ पे क्या आएगा, देखो सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे इसमें इसकी वजह से फॉर्मूला क्या बना था, N2 अपॉन में V1, यानी बाद वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में इमेज की डिस्टेंस, किसकी, इमेज की, और यहाँ पे क्या है N1 अपॉन में, N1 क्या है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया, यानी बाद में पहले ऑब्जेक्ट रखा गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस साइड में रखा गया, N2 में, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या मानेंगे हमें, जो इसमें इमेज की डिस्टेंस थी ना, वो इसमें किसकी बनेगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बनेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V1। देखो एक ध्यान से देखो, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे N2 माइनस N1 अपॉन में R1, R1 क्या है, राइट साइड, तो क्या आ जाएगा, प्लस का, इक्वल्स टू N2 अपॉन में V आता था, लेकिन यहाँ पे फाइनल V नहीं बना है, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, तो इमेज, इसके लिए तो इमेज ही है, तो ये क्या आ जाएगा, V1 माइनस में N1 अपॉन में U, N1 अपॉन में U, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की U हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखो सेकंड सरफेस, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे पार्ट में देखो इमेज, अब जो इसकी इमेज बनी थी इसमें, वो अब इसके लिए किसका बिहेव करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये I1 और इस ऑप्टिक सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या मानेंगे, V1, और इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, V। तो N2 माइनस N1 अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का R2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का R2। क्यों आ जाएगा माइनस का, एक सेकंड डियर फ्रेंड्स, लैपटॉप डिश हो गया था, एक सेकंड, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट का तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड में देखो N2 माइनस N1 अपॉन में, ठीक है, N2 माइनस N1 अपॉन में माइनस का R2 हो जाए, क्योंकि R अब की बार है लेफ्ट साइड में, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो n2 अपॉन में v1, n2 कौन सा है, जिस n2 कौन सा, बाद वाली कंडीशन, यानी बाद वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे कौन बना हुआ है, इमेज बना हुआ है। तो यहाँ पे इमेज, यहाँ पे देखो n2 अपॉन में क्या इमेज बना है, तो यहाँ पे इमेज किस साइड बना हुआ है, n1 की तरफ, यानी n2 की जगह कौन आ गया, यहाँ n2 था तो यहाँ पे n1 आ गया। यहाँ पे v1 इमेज था तो यहाँ पे इमेज कौन है, v इमेज है, यानी डिस्टेंस क्या है, इमेज की v है। माइनस यहाँ पे n1 था तो यहाँ पे कौन है, n1 देखो उस साइड था, लेकिन इसमें इस साइड क्या है, n2, तो n1 की जगह कौन आ जाएगा, n2 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कितनी थी u, लेकिन यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है v1, यहाँ पे क्या रख देंगे, v1 रख देंगे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब मैं ये वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, ये क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। देखो दोनों को ऐड करेंगे, यहां पे क्या आएगा, n2 माइनस n1 अपॉन में r1 प्लस का, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा, n2 माइनस n1 अपॉन में माइनस का r2 इक्वल्स टू, देखो जब इन दोनों को इस साइड वाले ऐड तो हो ही गए, इस साइड वाले ऐड करेंगे तो n2 अपॉन में v1 माइनस n2 अपॉन में v1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, माइनस n1 अपॉन में u और प्लस का n1 अपॉन में v। दोनों में देखो n2 माइनस n1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन r1 और माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल्स टू, n1 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में u, माइनस का ना, तो पहले v को लिख लेते हैं, 1 अपॉन v और माइनस 1 अपॉन u। अब देखो दो सरफेस, अब ये ओवरऑल किसकी तरह बिहेव करेगी, एक कंप्लीट सरफेस की तरह, यानी एक लेंस की तरह बिहेव करेगी, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u पर और इमेज बन रही है v पर। बीच में जो v1 वाली कंबाइन कर दी, तो ये ओवरऑल किसकी तरह बिहेव करेगा, लेंस फॉर्मूले की तरह। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ये किसका फॉर्मूला होता था, मिरर फॉर्मूला होता था। क्या होता था, मिरर फॉर्मूला। अब देखो यदि यहाँ पे माइनस प्लस हटा के यहाँ पे क्या लगा दे, माइनस, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, लेंस का हो जाएगा। तो ये क्या माना जाएगा, लेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मिरर में m इक्वल्स होता है माइनस वी अपॉन में u, तो लेंस में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन प्लस v अपॉन में u। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। लेंस फॉर्मूला हो गया तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में f लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख दें, 1 अपॉन f। तो n2 माइनस n1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और यहाँ पे क्या बचेगा, n1 और इंटू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f आ जाएगा, 1 अपॉन f। ये n1 है ना, ये इसकी डिवाइड में भेज देंगे तो क्या आएगा, n2 अपॉन में n1 माइनस n1 अपॉन में n1, दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, और इनटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन f आ जाएगा। देखो 1 अपॉन f को एक साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे n2 अपॉन में n1 को क्या लिख सकते हैं, n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। n1 अपॉन में n1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया n21 माइनस n1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला बन गया किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बन गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। यदि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, स्फेरिकल सरफेस को यदि हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, लेंस। क्योंकि लेंस में कितनी सरफेस होना जरूरी है, दो सरफेस। कितना होना जरूरी है, दो सरफेस होना जरूरी है, ठीक है। अब दो सरफेस है तो एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग वाली स्फेरिकल यूज कर ली, दूसरी भी स्फेरिकल यूज कर ली, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, लेंस। और लेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला क्या होता था, n2 अपॉन में n2 माइनस n1 अपॉन में r इक्वल्स टू n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u, ये होता था, ठीक है ना। अब इसमें हमने दो सरफेस के लिए यूज किया तो अलग अलग यूज करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो
यहां तक आ गया फॉर्मूला। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ए डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 या 1.9 लिख लेते हैं, 1.9, ठीक है, 1.9। देखो पहले ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, इसमें फोकल लेंथ है ना दे रखी है, चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ तक 1.9। इफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट कन्वेक्स सरफेस इज +18, या प्लस तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे दे दिया 18 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अदर सरफेस। और अदर सरफेस भी कैसी होगी, अदर सरफेस डबल कन्वेक्स ना, तो डबल कन्वेक्स में देखो इस साइड से लाइट आ रही है, तो ये तो क्या मानी जाएगी कन्वेक्स, और ये इसके अंदर एंटर करेगी तो ये देखो ऐसे आएगी इसके सामने, लाइट के सामने, तो ये कौन सी मानी जाएगी, कनकेव मानी जाएगी। और इसका आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, माइनस में। देखो भी गिवन क्या क्या, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर लेंस कौन सा, ये देखो एक सरफेस है कन्वेक्स, एक सरफेस है कनकेव, लेकिन हमें दे रखा डबल कन्वेक्स है, तो ये ओवरऑल क्या माना जाएगा, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स इसकी फोकल लेंथ क्या मानी जाएगी, प्लस। R1 कितना दे रखा है, फर्स्ट साइड इसकी क्या कन्वेक्स है, R1 दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ये माना जाएगा प्लस, ठीक है, क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। और इसका n दे रखा है कितना, 1.9, कितना दे रखा है, 1.9, यानी n2 दे रखा है, और n1 कितना है, 1। देखो n एक ग्लास का दे रखा है, तो ग्लास का क्या मानेंगे, n2, और एयर का क्या मानेंगे, n1 मानेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू n2 1 - 1 इंटू में 1/r1 - 1/r2। फोकल लेंथ देखो 1/15, कितना आ जाएगा, 1/15 इक्वल्स टू n21 कितना है, 1.9 - 1, और इनटू में 1/r1 किसका है, प्लस का 18, और -1/r2। ये 1/r2 फाइंड करना है। 1/15 इक्वल्स टू ये बचेगा 0.9, और इनटू में क्या बचेगा, 1/18, और -0.9 में r2। पॉइंट हटेगा तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 0, और 9 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 20, कितना आ जाएगा, 20। तो 1 देखो ये माइनस वाला तो इस साइड भेज देते हैं, और ये इस साइड भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.9 में r2 इक्वल्स टू 1/20 - 1/15, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, एलसीएम दोनों का कितना आएगा, देखो 20 की टेबल बोलना स्टार्ट, और 15 की टेबल में भी कौन आ जाए, 21 × 20, 15 की टेबल में नहीं आता, 22 × 40, 15 की टेबल में नहीं आता, 23 15 में आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -3, और ये -4, तो माइनस का 1/60 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का आ जाएगा, R2 जब ऊपर जाएगा तो 0.9 अपॉन में आ जाएगा, और 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखो R2 कितना आ जाएगा, -60 इंटू में 0.9, ये आ जाएगा R2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, माइनस का 54 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का ही आएगा इसमें, देखो वो सिंगल सरफेस थी ना, उसमें हम आइडिया नहीं लगा सकते कि वो क्योंकि सिंगल सरफेस है, कंप्लीट लेंस नहीं है, इसमें प्लस आ सकता है, लेकिन इसमें यदि माइनस का आंसर नहीं आता ना,
ये क्या हो जाता है, गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, क्वेश्चन ही गलत माना जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर माइनस में ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सरफेस प्लस है तो ये सरफेस माइनस आई, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है, तो ये माइनस में आना चाहिए। एक क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। अब या तो डबल कन्वेक्स बोल दो या कन्वेक्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस इफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ spherical surfaces are 20 centimeter and 22 centimeter respectively, and refractive index of glass is 1.4। कितना, 1.4। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब की बार R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, फोकल लेंथ हमें निकालना है, और N21 की वैल्यू देखो दिख रहा हमें N अकेला, लेकिन N21, N2 ग्लास और N1 एयर, यानी ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे 1/ नहीं, N21 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2, ये 1 है। फोकल लेंथ निकालना है, 1/f छोड़ दो। N21 कितना दे रखा है, 1.4 माइनस 1/R1। R1 कितना दे रखा है, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है, एक तो 20 सेंटीमीटर और एक कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो ये कन्वेक्स है, तो R1 तो इसका इस साइड यानी राइट साइड तो प्लस का, और R2 किस लेफ्ट साइड तो किसका, माइनस का। तो ये तो आ जाएगा प्लस का, 20 तो आएगा प्लस का, 20 किसका आएगा, प्लस का, और माइनस R2 किसका आएगा, इसका माइनस का 22। कितना आएगा, माइनस का 22, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा 0.4, और ये कितना आ जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, मान लो कि एलसीएम आपको डबल ए से मल्टीप्लाई करना पड़े, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 20 इंटू क्या कर दो, 22 कर दो। यहाँ पे 20 इंटू 22 को 20 से डिवाइड करेंगे, आएगा 22, और प्लस में क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू में ये आ जाएगा 42 में 20 इंटू में 22। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा अपॉन में, 4 से कट करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 42 में 5 इंटू 220, यह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/f की वैल्यू आई, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू में 220 में 42 आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और 42 से इसको क्या कर दो, डिवाइड, 2 से कट कर दो, कितना आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे कट नहीं सकता, तो ये आ जाएगा 550 में 21, डिवाइड कर लेते हैं, 550 में 21। अब देखो कैलकुलेशन से आपको कभी भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, हम और भी बता देंगे आपको कि कैलकुलेशन इजीली कैसे करें, ठीक है ना। एक बार के लिए यहाँ पे देखो 21 की टेबल नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 21 देखो इसको लगभग क्या मान लो 20, क्या मान लो 20। अब 20 की टेबल बोल के देखो, 21 जा 20, 22 जा 40, और 23 जा 60, यानी 3 टाइम्स तो बड़ा हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 22 जा 40, तो 21 2 जा कितना आ जाएगा, 2 बार इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 1 को, तो कितना आ जाएगा 42, कितना बचेगा 8, और आगे क्या आ जाएगा 0। और 24 जा कितना होता है 80 होता है, लेकिन ये +1 है, तो ये इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें 84 हो जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, कितने 3 टाइम, और 3 टाइम कितना आ जाएगा 63, कितना बचेगा 17 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और आगे क्या लगा देंगे 0। और 28 160 होता है 168, तो
आ जाएगा 8 जा 168, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 23.8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 23.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, फिर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, आपको दो कंडीशन देता है। कैसे? कि यदि एक लेंस का एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो बताओ वाटर के अंदर, सॉरी गलत बोल गया मैं, एयर के अंदर उसका फोकल लेंथ इतना है, तो बताओ वाटर के अंदर उसका फोकल लेंथ कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो जितना है उतना है। फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ चेंज होती है तभी तो उसका फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, इफ refractive index नहीं, refractive index नहीं, focal length, if focal length of lens air combination is 16 सेंटीमीटर और n कितना है, n है इसका 1. भी लेंस और एयर का मान लेते 1.4, बस 40, देन फाइंड फोकल लेंथ of lens water combination, ठीक है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में कितना दे रखा है, n ग्लांस। ये वाटर का है, यहाँ पे NW का मीनिंग वाटर का, और NG का कितना है 1.4, ये फाइंड करना है। देखो फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ निकालनी है, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई कि यदि लेंस को हम एयर में रख देते हैं तब तो उसकी फोकल लेंथ आती है 16 सेंटीमीटर। यदि उसी लेंस को हम किसी वाटर में डिप कर देते हैं तब बताओ उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी तो कितनी होगी, वो बतानी है आपको, ठीक है। तो आंसर देखो, इसका फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, इसमें लेंस वाला काम करेगा। लेंस का भी बनाया हमने 1/f = n/(1 - 1) इंटू में 1/r1 - 1/r2। अब ये बताओ r1 और r2 की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। ये वैल्यू निकालने के लिए ही फर्स्ट कंडीशन दी है, क्योंकि ये वैल्यू सेकंड कंडीशन में भी आएगी जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहां से हम फर्स्ट कंडीशन के लिए देखो ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के लिए मान लेते हैं और यहाँ पे सेकंड के लिए मान लेते हैं। फर्स्ट के लिए देखो 1/, कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, कन्वेक्स है, प्लस का आ जाएगा n/(1). ग्लास किस है, एयर में, और कितना आ जाएगा 1.4 - 1। ये 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू गिवन है, नहीं है। इसको एक साइड कर लो, 1/r1 - 1/r2, ये कितना बचेगा 0.4, और 0.4 इस साइड जाएगा। देखो 1/r1 r2 इसी साइड है, और 0.4 कहाँ से आएगा, अपॉन में, ये आ जाएगा 1/16 इंटू में 0.4। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। देखो इसकी वैल्यू हमने ये वैल्यू काम में आएगी। अभी क्या काम में आएगी, देखो अब फोकल लेंथ निकालेंगे, f = n/(1 - 1) 1/r1 - 1/r2। अब देखो हमें निकालना क्या है, f, लेकिन हमें ये भी तो पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने पहले पता कर लिया इसका फर्स्ट कंडीशन में। यहाँ की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, क्योंकि r1 और r2 में तो कोई चेंज होना ही नहीं है। जो लेंस एक हो गए, जो बन गए, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहना है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 1/f = n/(1), इसका मीनिंग क्या है, ग्लास का वाटर के कंपैरिजन में। तो ग्लास का कितना है 1.4 और वाटर का कितना है 1.33 है, ठीक है। और माइनस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या आ जाएगा 1/16 इंटू में 0.4 आ जाएगा, जो ये वैल्यू दे रखी ना, ये आ जाएगी यहाँ पे।
अब देखो मैंने पहले भी बताया था 1.33 होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। जैसे ही 4/3 आएगा तो क्या आ जाएगा 1.4, और 4/3 कहाँ चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 में आ जाएगा माइनस में 1, और इनटू में ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा, 4 से कट करो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/32 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कट करेंगे, पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 2 से कट करो ये आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 21/20 माइनस 1, और इनटू में आ जाएगा 5/32 आ जाएगा। ठीक है, ये एक बार हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो भी कैलकुलेशन में क्या है, 20/21, 21 को यदि 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, 21 माइनस 20/20 और इनटू में 5/32, 5 से कट करो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 1/4, और इनटू में क्या बचेगा 1/32 बचेगा। ये आ जाएगी 1/f की वैल्यू, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू में 32, यानी कितना आ जाएगा 8, और कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक नए टाइप का थोड़ा क्वेश्चन था, 2-3 इससे पहले कर लिए, तो ओवरऑल हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बोर्ड के एंगल से देखें तो ये एकदम मोर देन है, सफिशिएंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।